नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज हम सारण ज़िले में ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि बिहार में मॉनसून का सीज़न तो आ गया है, मॉनसून का मौसम है और मॉनसून के मौसम के साथ साथ बारिश हो रही है। और मॉनसून के मौसम में ऐसा लगता है कि बिहार के पुल और पुलिया के भी ध्वस्त होने का मानो मौसम आ गया है। पिछले 17 दिनों में 1 दर्जन पुल पुलिया, क्या नया पुल, क्या पुराना पुल और क्या निर्माणाधीन पुल, सभी मानो ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर जल समाधि ले रहे हैं। हम आज सारण ज़िले में आए हैं जनता बाज़ार इलाके में, और जनता बाज़ार इलाके में मेरे पीछे आप ये जो पुल देख सकते हैं, दरअसल ये पुल कल ही ध्वस्त हुआ है और इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या हो चुकी है। और इसको लेकर राजनीति जो है बिहार में गरमाई हुई है, ना केवल इस पुल को लेकर नहीं बल्कि 17 दिनों में जो 1 दर्जन पुल पुलिया गिरे हैं बिहार में, ध्वस्त हुए हैं, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि ये दर्जन भर पुल में से एक छोटा पुल है जो कल ध्वस्त हो गया। गंडकी नदी है, ये गंडकी नदी के ऊपर ये पुल 2004 में बनाया गया था। इसकी कह सकते इसका उद्घाटन हुआ था और 20 साल होते होते ये पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है। और दरअसल ये पुल का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि जिस पुल पर हम अभी खड़े हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है और ये केवल ईंट से बना हुआ है। लोग बताते हैं कि ग्रामीणों ने अपने पैसे से इकट्ठा करके जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ये पुल बनाया था। तकरीबन 100 साल से भी पुराना ये पुल जो है वो हो सकता है। तो इसकी हालत भी जो है वो जर्जर हो चुकी थी और इसीलिए 2004 में नया पुल बनाया गया। लेकिन आज हालत ये है कि स्थानीय लोगों को एक बार फिर से अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए उस पुराने जर्जर पुल का ही एक बार फिर से सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी उम्मीदों का जो नया पुल बना था वो आज पानी में समा चुका है, जल समाधि ले चुका है। और ये केवल एक तस्वीर है। दरअसल आज हम बात करेंगे बिहार के अनेक ज़िलों में जहां पर पुल पुलिया जो है वो गिर रहे हैं। वजह क्या है? शुरुआत हुई थी अररिया से, जहां पर 12 करोड़ की लागत से एक निर्माणाधीन पुल जो है वो जमींदोज हो गया, ध्वस्त हो गया। और उसके बाद ऐसा लगता है पिछले 15-17 दिनों में पुल के गिरने का एक कहें तो एक मौसम आ गया है। और कल तो हद ही हो गई, एक दिन में 5 पुल जो है वो गिर गए। और अगर 24 घंटे की बात करें तो एक रिकॉर्ड हो गया है। पिछले 24 घंटे में आधा दर्जन पुल गिर चुके हैं और वो भी केवल 2 ज़िलों में, सिवान और छपरा में। छपरा में सबसे ज़्यादा जो है वो कहें तो 3 पुल छपरा में गिरा है और सिवान में भी जो है वो 3 पुल गिरा है। और जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये पुल जो बना था, इस पुल में उनका दावा है, उनका कहना है कि इस पुल में सरिया का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि कितनी सच्चाई है इनके आरोप में ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में बड़े बड़े पुल पुलिया जमींदोज हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है किस तरीके से ये पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, रख रखाव की क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या केवल भ्रष्टाचार ही हो रहा है, क्या केवल भ्रष्टाचार की देन जो है ये पुल पुलिया चढ़ गए हैं। करोड़ों की लागत से जनता का पैसा जो है वो क्या पानी की तरह जो है नदी में बह रहा है? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद आखिरकार खुली है। 1 दर्जन बड़े पुल पुलिया के गिरने के बाद उन्होंने कल समीक्षा की, कैसे पुल पुलिया बिहार में गिर रहे हैं। अधिकारियों की क्लास लगाई, कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है और एक तरीके से उन्हें हिदायत भी दी, निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं रख रखाव के लिए। जो पुल पुलिया जर्जर हालत में है, जिनकी हालत ख़राब है, जो टूटने के कगार पर है, सरकार अपने तरीके से जो है वो नीतीश कुमार ने
अधिकारियों की क्लास तो लगा दी है। सरकार अपने तरफ से जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर रही है, जांच भी कर रही है कि किस तरीके से ये सब ऐसा हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त कहें तो पुल पुलिया गिर रहे हैं। राजनीति इस पर हो रही है। तेजस्वी यादव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरकार चुप क्यों है, नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, डिप्टी सीएम जो दोनों हैं वो खामोश क्यों हैं। इन सब को लेकर वो लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल में कुछ लोगों की भी हम राय जान लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन, ये 20 साल पुराना पुल है, हाँ, 20 इसकी साल हालत पुराना है। क्या हो गई है? और ये 100 साल पुराना पुल जिस पर हम खड़े हैं, कटाई के कारण हुआ है ये सब। गंडक विभाग में जो सफाई हुआ था ना, उसके कारण सब पुल गिरा है। तो मिट्टी का सफाई हुआ है नदी का, ठीक है, पूरा नीचे से काट कर निकाल दिया गया ना, तो उतना नीचे से मजबूत से बना नहीं था, इसी के कारण गिरा। पानी आने के बाद इसका बहाव बहुत तेज था, इसीलिए। पानी कब आया? पानी कल दोपहर में 11 बजे 11:30 बजे करीब में आया था। और कितनी देर के बाद ये पुल गिर गया? 10 से 15 मिनट में गिर गया। 10-15 मिनट का मतलब लोड भी नहीं सह सका। ना ना ना, पूरा तेजी में पानी आया ना, इसीलिए गिरा। सारंग गाँव में तो इससे भी ज्यादा भयंकर गिरा। वहाँ पे 10 से 15 मिनट में पुल गिर गया सारंग गाँव में। क्या नाम हुआ आपका? जी, राजेश कुमार। राजेश, आप बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? जी 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 जी। अब फिर पुराने पुल पर ही निर्भर हैं आप लोग? ये तो ऐसे ही जर्जर था। पुराना पर विश्वास है क्योंकि इस जमाने के ईमानदारी से काम हुआ है। और यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो पुल दिखाई दे रहा है उसमें सरिया हिले नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो काम जो है ईमानदारी पूर्वक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये दशा हुई है। आज 15 दिन में 11 पुल जो है बिहार का टूटा हुआ है। दर्जन भर हो गए हैं, 12 हो गए। दर्जन भर हो गए, 12 हो गए। तब तो डर जैसा, भय जैसा लोग को, बिहारवासी को लग रहा है। जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को भी डर लग रहा है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे तो डर बना हुआ है कि हो सकता है कि ये भी पुल में भी भस सकता है। चलने पर ये दशा हो रही है आज बिहार के पुलों का, जो कि मतलब भयावह स्थिति हो गई है लोगों को चलने में वहाँ, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का माने विफलता है, जो कि लूट खसोट विशेष रूप से मचा हुआ है। अगर ईमानदारी पूर्वक काम हो तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आज जो दशा बिहार की स्थिति है, हर एंगल से बर्बाद की कंडीशन चल रही है, वो नहीं होता। चाहे किसी का सरकार हो, आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो बर्बादी श्योर है। काम ईमानदारी पूर्वक नहीं है, लूट खसोट जो है बहुत ही ज्यादा है। धन्यवाद। चलिए, तो आज बड़ा सवाल में ग्राउंड जीरो सारण से हम दिखा रहे थे कि क्या हालत है बिहार में, जहां लोग अब पुल पुलिया पर चढ़ने से भी जो है वो अब डरने लगे हैं। सरकार को देखना चाहिए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की देन जो है ये पुल पुलिया चढ़ चुके हैं, इसीलिए घटिया क्वालिटी का जो है वो सामान इस्तेमाल होता है या सही रख रखाव नहीं किया जाता है। इस तरीके के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है उन अधिकारियों के खिलाफ, जिसके वजह से जो है, जिनकी लापरवाही से जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां पर बिहार में 17 दिनों में 1 दर्जन पुल जो है, बड़े पुल, छोटे पुल, नया पुल, पुराना पुल, निर्माणाधीन पुल, सब जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।